हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं उमेश सर एम क्लास मस्ती आपका स्वागत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वर्ण विचार। हिंदी का टॉपिक वर्ण विचार जो हर कंपटीशन में आपको मिलता है। तो आइए हम लोग वर्ण विचार सबसे पहले जान लेते हैं वर्ण विचार क्या है। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम सीधे टॉपिक पे चलते हैं। वर्ण विचार देखते हैं वर्ण विचार क्या होता है। ये देखिए, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े या खंड नहीं किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते हैं उसे वर्ण कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं, छोटा आ, छोटी ई, का, खा, चा इत्यादि। ये ऐसे वर्ण हैं जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। अब बात आती है वर्ण के भेद। वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो वर्ण के दो भेद होते हैं। नंबर 1 होता है स्वर और नंबर 2 होता है व्यंजन। यहाँ पे दिया गया स्वर और व्यंजन। बात आती है तीसरा जो हमारा टॉपिक है वर्णमाला। वर्णमाला क्या होता है? वर्णों के क्रमबद्ध समूह या व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जो ये हमारा परिभाषा होता है। तो अगर कभी कभी सीधे परिभाषा भी दे देता है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। 4 ऑप्शन दिया रहता है, उसमें से हमको चूज करना रहता है वर्णमाला, यानी कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्रमबद्ध समूह को देख रहे हैं कि बाहर, मतलब उससे बाहर तो नहीं आ रहा है। क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब बात आती है वर्णमाला में कितने स्वर है, कितने व्यंजन है और अयोग वाह है, अंतस्थ व्यंजन है। इस प्रकार से ये हम चार्ट के माध्यम से आप लोगों को बता रहे हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं स्वर कितने होते हैं, वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं। तो देखते हैं, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री ए ऐ ओ औ। ये हमारे जो है 11 स्वर होते हैं। वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। उसके बाद में अयोग वाह 2 होते हैं, अंग और आहा। तो ये हमारा 2 अयोग वाह होते हैं। और जो स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है वर्णमाला में, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो 25 होती है, 25 होते हैं, जो हम दिखा रहे हैं चार्ट के माध्यम से। का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। ये जो होते हैं हमारे 25 यानी 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। अब बात आती है या, रा, ला, वा। ये या, रा, ला, वा क्या है? तो ये या, रा, ला, वा 4 जो होते हैं अंतस्थ व्यंजन होते हैं। यानी प्रश्न में पूछता है अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है या होते हैं। ऑप्शन में दिया रहता है 4, 5, जो भी ऑप्शन दिया रहता है उसमें से एक हमको सिलेक्ट करना रहता है, या उस पर निशान लगाना रहता है, या गोला करना रहता है। तो वो कोड दिया रहता है, उसी में हमारा जो होता है वो करेक्ट ऑप्शन होता है। तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या हमारी 4 होती है। कौन कौन सा होता है? तो या, रा, ला, व और वा होता है। क्या क्या होता है? या, रा, ला और वा होता है। ये हमारे जो होते हैं अंतस्थ व्यंजन होते हैं। बात आती है उस व्यंजन। ये भी उस व्यंजनों की संख्या 4 होती है। कौन कौन सा व्यंजन होता है? तो बड़ा सा, खष्टी सा, छोटा सा और हा, ये उस व्यंजन होते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। आगे बात आता है संयुक्त व्यंजन की। संयुक्त व्यंजनों की भी संख्या 4 होती है। छात्र, ज्ञा और श्रम। ये जो श्रमिक वाला वर्ड है, श्रमिक बोलते हैं, श्रम यानी श्रमिक, ये इनकी भी संख्या 4 होती है। और ये कौन से व्यंजन के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत। अगला जो हमारा टॉपिक दिया गया है, प्रश्न में पूछता है कुल वर्ण कितने होते हैं, वर्णमाला में कुल वर्ण कितने होते हैं। तो कभी कभी ऑप्शन में दिया रहता है 25,
23 और इनकी दोनों जो है, जो हमारा सटीक आंसर होगा 25 होगा। वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या या वर्ण की संख्या कितनी होती है? वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो टोटल कुल कितने वर्ण होते हैं? 25 होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।